हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है इस कथा को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया और सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। और क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा, और वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई, और उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा, और ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी, और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। और हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, और तब वह उसका शिकार कर ले। लेकिन शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरणी ने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। तब क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई, और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पानी पीने आई, और शिकारी सावधान हो गया तथा तीर साधने लगा, और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे, और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। और तब इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। और तब उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। और अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट के आए, और अब उसके परिवार का क्या होगा। फिर इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा, और उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई।
लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया और उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तब वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। और शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? और फिर अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, और जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। तब शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। और फिर रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। और उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। और अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, ओह यह पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। और अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। और तब उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। अतः हे भगवान, जैसी कृपा आपने उस शिकारी गृहद्रोह पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदा सर्वदा करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। यह कथा आप सभी ने अंत तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।